नहीं रहा। विपक्ष ने सरकार पर पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों पर चर्चा से बचने के लिए लोकसभा सत्र 2 दिन पहले खत्म कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद कल दिल्ली के विजय चौक पर जमा होकर संसद का आयोजन करेंगे। appeal to the people of this country what this government is doing. स्पीकर ने सदन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। स्पीकर ने बताया लोकसभा में सिर्फ 22% काम हो सका। इस बार गतिरोध समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की जितनी उत्पादकता होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। वहीं राज्यसभा में ओबीसी बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मार्शलों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। जिस तरह से महिला सदस्य पे उसका हमला हो गया कि वही हाथ से कर लेते हैं, कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए। हंगामे के बाद राज्यसभा भी अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सेशन में राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन के अपमान की वजह से रात भर सो नहीं पाए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कल कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए थे। बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी थी। ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। 127वां संविधान संशोधन बिल आज राज्यसभा में भी बिना किसी विरोध के पास हुआ। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े। ओबीसी बिल कल लोकसभा में भी सर्वसम्मति से पास हुआ था। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। कानून बनने के बाद राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार होगा। राज्य अपने मुताबिक ओबीसी कोटा तय कर सकेंगे। लोकसभा सत्र की समाप्ति पर स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में ओबीसी बिल पर समर्थन के लिए सरकार ने विपक्ष को धन्यवाद कहा। देश के इंश्योरेंस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को छोटी सी चर्चा के बीच ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग खारिज होने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद सरकार पर देशहित गिरवी रखने का आरोप लगाते हुए वेल में पहुंच गए। उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर उछाली। इसी हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद बीजेपी ने आज दिल्ली में केंद्र के ओबीसी मंत्रियों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ओबीसी बिल का पास होना प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता से ही संभव हुआ है। कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संगठन के साथ चर्चा करते हुए घंटों लगाए हैं, तब जाकर के ये भारत का गुलदस्ता बना है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग और किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार में ओबीसी के 27 मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल के कुल आकार का 35% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए उद्योगों से रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने आज CII की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता बहुत हद तक उद्योगों पर निर्भर है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो
हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौर में उद्योग संगठनों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार देश हित में बड़े से बड़ा फैसला लेने को तैयार है। देश हर तरह के निवेश का स्वागत कर रहा है और स्थितियां बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोगों को बचा लिया गया। किन्नौर के रिकांगपिओ शिमला राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से चट्टाने और मलबा बस और कुछ गाड़ियों पर गिरा, जिसमें कई लोग फंस गए। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी की टीम्स पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगभग 200 मीटर का जो इलाका है जहां पर लगातार शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, वहां तक अप्रोच करना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी तक किसी को निकालना संभव नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन कर हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उन्होंने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करेंगे। दिल्ली में बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट करके घिरे राहुल गांधी से अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने जेजे एक्ट तोड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीड़ित परिवार की पहचान बताई। चीफ जस्टिस ने इस मामले में ट्विटर से पूछा कि आखिर राहुल गांधी के ट्वीट को क्यों हटाया गया, जिस पर ट्विटर के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी पॉलिसी का उल्लंघन किया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री को 2 मांग पत्र सौंपे। पहले में कृषि कानून रद्द करने की और दूसरे पत्र में किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने वालों की श्रेणी में लाने की मांग की। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसान आंदोलन के कारण आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा है। अमरिंदर ने कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ऑक्सीजन कमी से मौत के मामले पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया। मंडाविया ने ट्वीट के जरिए बताया कि 26 जुलाई को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मेल करके ऑक्सीजन से हुई मौत पर जानकारी मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कभी ऑक्सीजन से मौत पर जानकारी मांगी ही नहीं। मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है? आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का ब्यौरा मांगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कोरोना से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। एक तो हमारी डीएपी की शॉर्टेज है, एक हमारी वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन की शॉर्टेज है, और तीसरा हमने बठिंडा के लिए एक ड्रग पार्क, ये 3 चीज़ें हमारी पेंडिंग थी, तो उनसे बात की। It is a very positive response. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.